Hey everybody, welcome to my channel Hima's Universe and आज का दिन है कहानियों का। कहानी बचपन से हम कहानी सुनते आते हैं, फिर जब बड़े होते हैं तो अपनी एक कहानी बन जाती है। तो ऐसी एक कहानी जो आप लोगों को बहुत अपनी लगेगी उसे मैं लेके आई हूँ एंड ये कहानी है राहुल और सिमरन की। राहुल और सिमरन एक साथ स्कूल में पढ़ते थे, पास पास रहते थे एंड बहुत अच्छे दोस्त बन चुके थे। धीरे धीरे क्लोज फ्रेंड्स एंड फिर बन गए बेस्ट फ्रेंड्स। एंड दोनों की हॉबीज एक जैसी थी, दोनों की हंसी मजाक करने का तरीका एक जैसा था। उन्हें एक लगता था कि जैसे कि हाँ रियली मैंने ये भगवान से बनाए हुए दोस्त हैं, इतने अच्छे इतने प्यारे दोस्त। अब क्लास 8 में आते आते ये जो प्यार है ये तब्दील हो गया मोहब्बत में। अब ये मोहब्बत भी कैसे कि कभी थी एक तरफा कभी थी दो तरफा एंड क्लास 8 के एंड तक ये बन गई दो तरफा। फिर एज यूजुअल क्लासेस में साथ बैठना, पास बैठ के हंसी मजाक करना एंड इन लोगों का ये प्यार का सिलसिला चलता रहा। क्लास 9 आ गया, क्लास 10 आ गया, फिर छोटे मोटे ट्यूशन्स दोनों करने लगे एंड इट वाज लाइक प्यार पूरा आसमान में पूरे जहां में झूमने लगा, नाचने लगा। वैसी हो गई इनकी मोहब्बत। धीरे धीरे दोस्तों में भी पता चली, बस नहीं पता थी तो परिवार को। अच्छा है। अब ये मोहब्बत कुछ बहुत ज़्यादा करीब और करीब होती गई एंड फिर ये सिलसिला चलता रहा काफ़ी समय तक। एक को डांटते तो दूसरा रोता, दूसरे को कुछ चाहिए तो पहला लेके आता, कुछ गिफ्ट्स, कुछ प्यारी मेमोरीज एक दूसरे के साथ बांटी गई। दोनों ने मिलके बहुत झगड़े किए, लड़ाई की, मारपीट की, क्योंकि क्लास 10 क्लास 11 अब इस उम्र में उन्हें और आता ही क्या था, बस यही कि ठीक है आई लव यू, तुम मेरी मैं तेरा एंड ऐसे चलता रहा। समय बीतता गया, दोनों बड़े होते गए। बड़े होते होते दोनों में अब टेस्ट आने लगा, अपनी चॉइसेस बनने लगी। दोनों को ये लगा कि हाँ ये प्यार तो है बट ये सही में बहुत आगे जाएगा। समय के साथ साथ ये तय हो गया कि जो राहुल है वो सही में इसे बहुत दिल से प्यार करता है, पर जो सिमरन उसकी शायद संगत बदल गई, उसकी शायद लोगों को देखने का नजरिया बदलता गया। अब दोनों अपने शहर से दूर चले गए। जोधपुर से राहुल आ गया कलकत्ता और सिमरन रह गई जोधपुर में। अब यूं हुआ कि जब दूरियां बनती है तो कभी कभी मोहब्बत करीब आ जाती है और कभी कभी मोहब्बत दूर चली जाती। तो यही हुआ राहुल और सिमरन के साथ। राहुल की मोहब्बत तो बरकरार थी, दिन ब दिन वो बढ़ती जा रही थी, पर सिमरन उसकी मोहब्बत ने दम तोड़ दिया। अब हुआ यूं कि दूरियों की वजह से सिमरन का खिंचाव किसी और की तरफ बढ़ता गया। पर उसे फिर दूसरी मोहब्बत, तीसरी मोहब्बत, चौथी मोहब्बत, उसे ऐसी मोहब्बत होती रही, मोहब्बत टूटती रही। और यहाँ राहुल बस वहीं बारिश के समय अपनी यादों को याद करता। कभी टी स्टॉल में बैठे जब चाय पीते पीते किसी ऐसे ही यंग कपल को देखता तो अपनी मेमोरीज को ताज़ा करता रहता। हर पल वो अपने कलकत्ता के दोस्तों के साथ भी सिर्फ उसी पलों को याद करता। अब चूंकि राहुल जोधपुर में रहता था तो जोधपुर में तो आना जाना लगा रहेगा,
क्योंकि फैमिली वहीं पे है। तो राहुल जब भी जोधपुर जाता था उसका एक डर लगा रहता था। डर, हाँ हम सोचेंगे किस बात का डर भाई, ना तुमने खून किया है ना तुमने चोरी की है। फिर डर यही रहा करता था कि अगर सिमरन आ गई आंखों के सामने तो मैं उसे शायद नजरें मिला ना पाऊँ, शायद उसे देखकर मेरे पैर रुक ना पाए और आगे बढ़ के उसे कहे सिमरन क्या हुआ यार, भूल गई हमारे 8 साल के प्यार को। यस, आज 8 साल पूरे हो चुके हैं और आज भी राहुल उसे उसी तरह याद करता है, खुले बालों में, सलवार कमीज में, हंसते हुए, बेतुकी बातों पे बहुत खिलखिलाते हुए। एंड ऐसे ही वापस से राहुल का जोधपुर जाने का एक मौका बना और वो जोधपुर जाता है। जब उसी गलियों के पास से वो गुजरता है तो सोचता है कि हाँ, हम तो पहली बार यहीं मिले थे, हमने तो यही इजहार किया था प्यार का। वो पहली किस, वो पहला हग, वो पहले गिफ्ट्स, वो पहली लड़ाई, वो पहला रोना, वो पहला मनाना, वो पहला हंसना, सब कुछ, सारी यादें उसे एक साथ याद आ जाती है। मन में उसे देखने की इच्छा बहुत है, पर देखना नहीं चाहता। कहीं उसे ये लगता है कि शायद उन समय क्या उसकी कुछ ऐसी हरकतें या उसके कुछ ऐसी बातों की वजह से उसने उसको खोया, या क्या हुआ जो जानना भी चाहता है पर पूछना नहीं चाहता, जो सुनना भी चाहता है पर बयां नहीं कर पाता उसे। यह राहुल और सिमरन की एक छोटी सी कहानी, पर मैं कहूँगी ये कहानी अभी भी ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि ना तो किसी की शादी हुई और ना ही किसी का सच्चा प्यार। चाहत तो आज भी राहुल के लिए सिमरन ही है और सिमरन के लिए दूरियां फिर भी कम ना हुई, एक अधूरी सी हमारी कहानी रही। तो बताइए आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी और आपको क्या लगता है कि ये कहानी का दी एंड, बिकॉज हम सभी चाहते हैं कि कहानियों का दी एंड बहुत ही मीठा हो, बहुत ही पॉजिटिव हो। तो ये कहानी अभी तक यहीं पे रुकी हुई है, बिकॉज अब आगे की ज़िंदगी में भी दोनों आगे बढ़ रहे हैं और पता नहीं कि दोनों क्या करेंगे। पर आप क्या चाहते हैं कि ये कहानी जो है इसका दी एंड क्या होना चाहिए, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और मुझे ऐसे ही सुनते रहिए, मैं हफ्ते में हर एक दिन आपके लिए कुछ ऐसे ही रोमांटिक स्टोरीज लेके आऊँगी। इसे सुनिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड ऑल नोटिफिकेशन के बेल आइकन को आप हिट करिए। एंड I love you all and Shabba Khair, Khuda Hafiz, stay safe, Tata.